नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे साथ एक खास मेहमान है इस वक्त। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख। हमारे साथ हैं इमाम उमर अहमद इलियासी जी, धर्मगुरु हैं। इमाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपकी आरएसएस प्रमुख से बातचीत हुई है, मोहन भागवत जी से आपकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। हालांकि निजी मुलाकात थी, लेकिन 1 घंटे की इस मुलाकात में कई अहम विषय सामने आए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर भारत की बात की जाए, भारत के पक्ष की बात की जाए, भारत की तरक्की के लिए बात की जाए, तो क्या अहम चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं हमारे राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि श्री परम आदरणीय मोहन भागवत जी का, क्योंकि वो हमारे निमंत्रण पर इमाम हाउस और मस्जिद आए और उसके बाद हमारे निमंत्रण पर हमारा जो दिल्ली का जो सबसे पुराना मदरसा है 1948 का, उसमें बच्चों के साथ वो मिले। ये दरअसल समझने की बात यह है कि ये 2 लोगों का मिलना नहीं है, ये दो लोगों का मिलन नहीं है, ये 2 कम्युनिटी का मिलन है और असल में ये भारत का मिलन है। तो मुझे लगता है कि ये इसको चूंकि राजनीति इस पर हो रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रयास है जो भारत और भारतीयता को मजबूत करता है। क्योंकि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी के तहत पूरे देश के अंदर हमारा ये चाहते हैं कि ये जो संवाद हुआ है, ये जो आपस में मिलन हुआ है, ये डायलॉग हुआ है, इसके पीछे यही मकसद है कि अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और जाएंगे, तो बहुत सारी गलतफहमियां जो दूर हो जाएंगी और जो ऐसी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएंगी, आपस में प्यार बनेगा। इसीलिए ये मिलन हुआ है। ये आज बदलते भारत की तस्वीर है जो आपने देखी है। क्योंकि आज का जो भारत है वो नवीन भारत है। बस इस भारत, आज का भारत उत्तम भारत है, आज का भारत मोदी का भारत है। इस बदलती तस्वीर में आज आपको जो दिख रहा है उसमें यही है कि अपने भारत को और भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। जाहिर सी बात है इमाम साहब, लेकिन इस बैठक को लेकर राजनीति नहीं रही। सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है राष्ट्रपिता वाले बयान को लेकर के। आपने कहा कि हमने गांधी को नहीं देखा, हमने भागवत जी को देखा है। और किस तरीके से आप देखते हैं राष्ट्रपिता वाले बयान को लेकर के? आप ही की कौम के जो लोग हैं, आपसे अलग जो हटके जो है वो सोचते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपिता सिर्फ एक है, गांधी जी, और गांधी जी के अलावा ये दूसरा स्थान कोई नहीं ले सकता। मेरा कहना क्या है कि मैं पहली बात तो किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहता। मैं महात्मा गांधी जी से, हमने मोहन भागवत जी की पहली बात तो तुलना नहीं करी है। जो लोग जो समझते हैं वो समझें। ये मेरा मानना है कि आज का जो भारत है, उस भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो श्री आदरणीय मोहन भागवत जी हैं। क्योंकि आपको मालूम है जो प्रचारक का जीवन होता है वो जीवन सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, राष्ट्र के लिए प्रचारक बनते हैं। तो क्यों, जब वो पूरा जीवन सिर्फ प्रचारक इसी में लगा देता है, तो क्या वो राष्ट्रपिता नहीं बन सकते? ये सवाल मेरा आपसे भी है। जी, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आप धर्मगुरु हैं, आप एक जो है समुदाय के नुमाइंदे हैं, तो आपका बयान ज्यादा अहमियत रखता है। मोहन भागवत जी ने कहा था कि हजारों सालों से जितने भी भारतीय, उनका सबका एक डीएनए है। और आपने भी माना कि हिंदू मुसलमान पूजा पद्धति भले ही एक हो, लेकिन डीएनए एक है। इस बात को लेकर भी कई जगह पर आपत्ति जताई जा रही है। देखिए, कहा ये तो जिसको आपत्ति जतानी है ना, उसे आपत्ति जतानी है, उसे विरोध करना है तो विरोध करना है। वही तो मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि अपनी नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। जी, लेकिन ये कैसे बदलेगा नजारा जब आपके ही समुदाय के लोग आपसे हटकर सोचते हैं? यहाँ पर एक महात्मा गांधी की बात नहीं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जिन इमाम साहब ने या जो धर्मगुरु इस तरह के बयान देते हैं, बेसिकली वो एलीट क्लास के हैं। उनको ये पता ही नहीं कि बेसिकली जो जमीन पर मुसलमान है वो क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो एलीट क्लास है, वो तो जमीनी हकीकत जानते ही नहीं है। देखिए, मैं किसी के बारे में टिप्पणी करने का मेरा मिजाज नहीं है
जी। वो क्या करते हैं सबको पता है, वो क्या चाहते हैं ये भी सबको पता है। वो उनका काम है, वो करें। मेरा काम है जोड़ने का, जो मैं कर रहा हूं। जी तो कैसे मैसेज देंगे, क्योंकि क्या है कि हम ये बार बार कहते हैं कि अगर कोई एक समुदाय का नेता है, धर्मगुरु है, तो उसकी बात लोग सुनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हिंदू मुसलमानों का बंटवारा हो रहा है तो ऐसे नेता भी जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं किसी के बारे में, मेरा हक नहीं है कि मैं किसी की टिप्पणी करूं। जी, मेरा काम है कि मुझे क्या करना है, और मेरा काम है कि मुझे कैसे लोगों को जोड़ना है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जी जी जी। इमाम साहब, इस बैठक के अंदर ये भी कहा गया कि मतलब जो हमने सुना है, हालांकि अंदर की बात है, हमें नहीं मालूम, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि काफिर और जिहाद जैसे शब्दों को लेकर भी जो है इस पर बातचीत हुई है। कैसे आपस में हिंदू मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत हुई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये दो दिलों का मिलन हुआ है। ये पारिवारिक, मेरा जाती तौर पर मेरा निमंत्रण पर वो आए, तो ये हमारा पारिवारिक चर्चा हुई है, ना कि किसी तरह का और चर्चा हुई है। जी, यहाँ पर ये भी है कि अगर मोहन भागवत की बात करें, उन्होंने मदरसे का जो है वो भी दौरा किया, बच्चों से बातचीत की, उनको कंप्यूटर सीखने की शिक्षा दी। अब यहाँ पर अगर मदरसों की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि मदरसों को भी जो है डेवलप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी शिक्षा पद्धति में जो है थोड़ा सुधार लाना चाहिए, ताकि आज के लोगों के साथ जो है मुस्लिम बच्चे जो मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैंने 5 साल पहले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि देश भर के जितने मदरसे हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए। अब क्या हुआ कि 18 तारीख को, इसी 18 तारीख को जमीयत उलमा हिंद ने अब पूरे देश के उलमा को बुलाया, और ये बात जो मैं 5 साल पहले कह रहा था, उन्होंने इस 18 तारीख को लागू करने की बात की है। मैं तो कहता हूं उन्होंने जो फैसला लिया बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, यही बदलते भारत की तस्वीर है ये। जी, कौन से फैसले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर जाहिर सी बात है साफ साफ कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मदरसे के सर्वे की बात कही गई है, जो गैर तरीके से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है, जो चल रहे हैं गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं उनको बंद करने की बात कही गई है, और जो अभी मदरसे कानूनी ढंग से चल रहे हैं उनको जो है आगे सुधारने की उम्मीद की जा रही है। इसे कैसे देखते हैं? यूपी सरकार ने सर्वे की बात की है, लेकिन मेरे को लगता है कि भारत जी मैंने आपको बताया ना कि जमीयत उलमा हिंद ने जो फैसला लिया है, वो फैसला उन्होंने ये लिया है कि हर मदरसे के अंदर हाई स्कूल की एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने एक फैसला लिया है कि जो बगैर जो रजिस्ट्रेशन नहीं है इन मदरसों की, उनको चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको दुरुस्त कराएं और मदरसों को सही से रखें। तो एक अच्छी बात है ना। उन्होंने स्वागत किया है कि कोई अधिकारी आए तो उसका स्वागत करिए, तो ये बात तो बहुत अच्छी बात है ना। ये हम भी कह रहे हैं कि मदरसे का सर्वे होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। और मदरसे के सर्वे के साथ जो अधिकारी आ रहे हैं उनका स्वागत करो, उनका स्वागत करके उनको बिठाइए, दिखाइए। जब हम सही हैं, जब हम कोई गलत कर ही नहीं रहे, तो हमें किस बात का डर है? जी, जाहिर सी बात है इमाम साहब, यहाँ पर लेकिन उसका विरोध भी होता जा रहा है। विरोध किया जा रहा है कि जैसे कि हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, वो हर मुस्लिम से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा होता है उस पर मुखर रूप से बोलते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अगर सर्वे हो रहा है यहाँ पर पूरे मदरसों का, तो मंदिरों का भी होना चाहिए, मठों का भी होना चाहिए। दरअसल जिसको काम, जो भी कोई काम मोदी जी करें, कोई भी काम आज की सरकार करे, उनका काम है विरोध करना। जी, मैं कहता हूं कि उन्होंने कभी अप्रिशिएट किया है किसी कार्य को जो आप उनसे ये उम्मीद कर रही हैं। आप, कोई देश उनसे ये उम्मीद करता है कि वो जोड़ने की बात करेंगे। उनका काम तोड़ना है, वो तोड़ते रहें, विरोध करना है, करते रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, मोहन भागवत जी से आपका मिलना एक बड़ा मैसेज जो है वो समाज में जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत जी पहली बार मंदिर यहाँ पर मदरसे में गए हैं और वहां पर लोगों से बात की है, मस्जिद में गए हैं, आपसे मुलाकात की है और पारिवारिक जो है वो काम के लिए गए थे वो। लेकिन यहाँ पर अगर मैसेज की बात करें, आप कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा मैसेज जो है समाज में गया है, और आगे मोहन भागवत जी से आपकी मुलाकात कितनी जल्दी संभव है और किन विषयों पर चर्चा जल्दी हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो कह रहा हूं कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये दो मिलन हुए हैं और ये दो कम्युनिटी के मिलन हुए हैं। इससे आप आने वाले वक्त में आपको ये
एक अच्छा संदेश, एक अच्छा पैगाम आपको दिखेगा, जो भारत के अंदर आपस में जो जोड़ पैदा होगा, जो कम्युनिटियों में मोहब्बत पैदा होगी, ये वो इसका ही संदेश है। जी, आप यहाँ पर कम्युनिटी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी को तोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से इस मुलाकात के लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह की मुलाकात रही, क्या मैसेज जा रहा है? जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन तोड़ने वाले भी बहुत सारे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे आप उनसे? देखिए, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और ना मैं किसी के मुकाबले के लिए आया हूं, और दूसरी बात, ना मैं कोई राजनीति आदमी हूं या राजनीति मुझे करनी है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है, यही मेरा पैगाम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब आपका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे उमर अहमद इलियासी जी, जिन्होंने बड़ी बातें कही हैं कि यहाँ पर मोहन भागवत जी का और इमाम साहब का जो मिलना था वो दो धर्मों का मिलना नहीं था, दो कम्युनिटीज का मिलना था जो भारत की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे।